हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद क्या? यह बड़ा सवाल सभी के सामने रखा गया है, क्योंकि इस धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि नवजीवन का आरंभ माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा कोई युग नहीं है जब मैं नहीं था, और आने वाला ऐसा कोई युग भी नहीं होगा जिसमें मैं नहीं रहूंगा। भगवान ने यही बात सामान्य मनुष्य और दूसरे जीवधारियों के लिए भी बताई है। इसलिए मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात को जानने की चाहत हर किसी में होती है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से खुद को सद्गति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की 5 वस्तुएं साथ जाती है। सबसे पहला है कामना। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई अपूर्ण कामना रह जाती है, तो मरणोपरांत भी वह कामना उस जीवात्मा के साथ जाती है। दूसरा है वासना। वासना कामना का ही साथी है। वासना का अर्थ केवल शारीरिक भोग से नहीं, परंतु उस संसार में भोगे हुए हर उस सुख से है जो उस जीवात्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या फिर शौर्य, मृत्यु के बाद भी ये अधूरी वासनाएं मनुष्य के साथ ही जाती है और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। तीसरा है कर्म। मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो सुकर्म हो अथवा कुकर्म हो, वो हमारे साथ ही जाते हैं। मरणोपरांत जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों की पूंजी भी साथ ले जाता है, जिसके हिसाब किताब द्वारा उस जीवात्मा का यानी हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। चौथा है कर्ज। यदि मनुष्य ने, हमने, आपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का ऋण लिया हो, तो उस ऋण को यथासंभव उतार देना चाहिए, ताकि मरणोपरांत इस लोक से उस ऋण को उस लोक में अपने साथ न ले जाना पड़े। पांचवा है पुण्य। हमारे द्वारा किए गए दान, दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्यों की पूंजी होती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान, दक्षिणा एवं परमार्थ और परोपकार अवश्य ही करने चाहिए। इन्हीं 5 वस्तुओं से ही मनुष्य को इस मृत्यु लोक को छोड़कर परलोक जाने पर अथवा अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन किया जाता है। जय जय श्री राधे कृष्ण जी। हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।